आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में आपके जो जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज होता है उसका वियर एंड टीयर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जॉइंट की जो स्मूथ सरफेस है वो रफ हो जाती है और जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी जॉइंट ओस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हो सकता है, जैसे कि हैंड्स, नी, हिप, गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन, कमर में लंबर स्पाइन। किसी भी जॉइंट में ओस्टियोआर्थराइटिस आपको देखने को मिल सकता है, बट जो सबसे कॉमन जॉइंट जो आर्थराइटिस में अफेक्ट होता है वो है नी। जो जॉइंट की जो कार्टिलेज सरफेस है वो डिजनरेट हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में, उठने बैठने में, सब चीज़ों में दर्द होता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओस्टियोआर्थराइटिस के दो मोस्ट कारण होते हैं, पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी रीज़न के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्राइमरी रीज़न होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण। उम्र के हिसाब से जो जॉइंट में जो कार्टिलेज का डीजनरेशन चालू हो जाता है उसको अपन प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं। सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस में किसी को कोई ट्रॉमा या किसी को कोई इंजरी हो गई हो डायरेक्ट जॉइंट पे, उसके कारण उसको आर्थराइटिस हो रहा है, उसको अपन सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस में कंसिडर कर सकते हैं। अदर जो डिजीज़ होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण या गाउट आर्थराइटिस के कारण उसके कार्टिलेज को डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ये भी सेकेंडरी ओए के मोस्ट कॉमन कारण है। तो अपन बात करते हैं अब ओस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ओस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस अगर देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसके जॉइंट में सूजन आ जाती है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट में कमी आ जाती है, जॉइंट का जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाता है, पीछे की तरफ जॉइंट के पीछे की तरफ में, नी जॉइंट के पीछे की तरफ में गांठ सी महसूस हो जाती है जिसको बेकर सिस्ट बोलते हैं, वो एक उसका ओस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम्स है। जॉइंट ये सभी कारण ओस्टियोआर्थराइटिस में अगर हैं तो आप अपने आप को देख के पता लगा सकते हैं कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं या नहीं है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन एज है ओस्टियोआर्थराइटिस की अफेक्ट होने की वो है 55 टू 60। 55 टू 60 के लोगों में लगभग 60 टू 80% लोगों में ओस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि जिन लोगों को ओस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हो रहे हैं उनको सिम्टम्स नहीं है तो उनको आर्थराइटिस नहीं है। आर्थराइटिस एक डीजनरेटिव प्रोसेस है जो कि हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है। यंगस्टर्स में भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, जैसे कि मैंने प्रायरली डिस्कस किया था। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, किसी को कोई ट्रोमा या डायरेक्ट इंजरी है तो उसको सेकेंडरी ओए के कारण उसको आर्थराइटिस हो सकती है। ये यंगस्टर्स में सबसे बड़ा कारण है ओस्टियोआर्थराइटिस होने का। इसका अनदर रीज़न जो कि फीमेल्स में है, हार्मोनल चेंजेस या पोस्ट मेनोपॉजल उनके कारण होते हैं, वो ओस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकते हैं। कोई व्यक्ति मोटा है, ओबेज है, जिनका बीएमआई लगभग 30 या 25 से ऊपर है, वो ओबेज मोटे की कैटेगरी में आते हैं, उनको भी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है तो आप उसको कम करें और ओस्टियोआर्थराइटिस से अपने आप को बचा सकते हैं। अनदर रीज़न ओस्टियोआर्थराइटिस के है डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना या बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण भी ओस्टियोआर्थराइटिस आपको कॉमन देखने को मिलेगी। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है? आप किसी भी फिजियोथेरापिस्ट या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। आप एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में डिजनरेटिव चेंजेस आपने को देखने को मिलती है, एमआरआई में जो फाइंडिंग होती है वो डिजनरेटिव चेंजेस दिखाती है, सीटी स्कैन में भी डिजनरेटिव चेंजेस आपने को देखने को मिलते हैं। तो आप इन 3 चीज़ों से आप जान सकते हैं कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। तो अपने अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ओस्टियोआर्थराइटिस से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या एक्सरसाइजेस करके
आप अपने जो पेन है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको आप पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।